खड़ा हो पाएगा। जरा ये समझना चाहता हूं, श्रवण गर्ग साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप 3 राज्यों के चुनाव को हार जाने मात्र से? क्या बीजेपी जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है? कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती है, और कह लें कि बीजेपी की जीत जाने मात्र से क्या कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है? और परसेप्शन और नैरेटिव की बात हो रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होना है और कहा जा रहा है कि उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस पर भी खूब सारी बातें हो रही है। अभी हमारे साथी हेमंत अत्री साहब भी बता रहे थे। कैसे देखा जाए और यहां से उस परसेप्शन को या उस नैरेटिव को कैसे सेट होते हुए आप देखते हैं? कांग्रेस की तैयारी या इंडिया गठबंधन की तैयारियां जो आज की तारीख में कितनी मजबूती के साथ कहें तो चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं सत्ता पक्ष को? देखिए, तैयारी का जहां तक सवाल है, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी तैयारी तो कांग्रेस को करना है। बाकी जो दल हैं वो तो क्षेत्रीय दल हैं, उसमें कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। और सबसे ज्यादा राज्य भी कांग्रेस के पास हैं जिसमें उनको लड़ना है। करीबन 170 180 सीटें कांग्रेस के जिम्मे है, जो देश भर में कांग्रेस को लड़ना है। तो तैयारी का जहां तक सवाल है वो कांग्रेस को करना पड़ेगी, और वो कांग्रेस ने कितनी शुरू की है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि 3 तारीख को चुनाव परिणामों के बाद से हम देख रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसा ये कह रहे हैं, हेमंत कह रहे हैं या प्रशांत जी ने कहा कि स्टेटस को बना हुआ है, चीजें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। मतलब संगठन के स्तर पर भी खड़ी हुई है और तमाम चीजें। और भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आपने देखा हो कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को खड़ा किया था, और उन सब सांसदों से इस्तीफे ले लिए हैं, वो विधायक हैं। अब इसका बुनियादी कारण ये है कि ये तमाम सांसद जो हैं लोकसभा की तैयारी में लग गए हैं। मतलब इसमें से कोई 1 या 2 लोग स्टेट में रहेंगे, बाकी सब लोग विधानसभा लोकसभा की तैयारी में लग गए जी। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ज्यादा डरी हुई है। हमको एक चीज ये मान के चलना चाहिए, और उसका बुनियादी कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्थान नहीं है जहां से वो 272 सीटें लेकर आए। अगर आप पूरे देश का नक्शा देखें और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 65 सीटें हैं मान लीजिए, और उसमें से 61 सीटें अभी बीजेपी के पास है। केवल 2 सीटें छत्तीसगढ़ की, जी 2 सीट छत्तीसगढ़ और 1 मध्य प्रदेश और 1 राजस्थान में नहीं है, जो आरएलडी के पास है। बीजेपी के पास है सारी सीटें, 24 की 24। अब इससे ज्यादा कहां जाएगी बीजेपी? मतलब इसमें अब कम होना है। मतलब जिस तरह का वोट अभी रिफ्लेक्ट हुआ है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी, एक चीज देखने की है, काफी इम्पोर्टेंट है, कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी थी इनके खिलाफ, गहलोत के खिलाफ। उसके बावजूद वहां केवल 30 सीटें कम हुई, 30। और वोट शेयर जो है, जो कांग्रेस का वोट शेयर है, उसमें इजाफा हुआ है 0.2% का, अगर आप देंगे तो। और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, मतलब ज्यादा सीटें हैं 30। उसके बावजूद जो लॉस हुआ है कांग्रेस का वो 48 सीटों का हुआ है, जबकि वह एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी। मतलब वहां लॉस कांग्रेस को कम होना था और वोट शेयर बढ़ना था, तो वहां वोट शेयर थोड़ा सा कम रह गया है। और 230 सीटों में भी इसका बेसिक रीजन ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो एक जैसे नहीं है। मतलब
बीजेपी ने पोलराइजेशन राजस्थान में ज्यादा किया, कम्युनल पोलराइजेशन मध्य प्रदेश की तुलना में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की अपील नहीं थी जो कन्हैया लाल टाइप अपील प्रधानमंत्री के पास राजस्थान में थी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव जी, जो केस स्टडी है, प्रधानमंत्री ने जहां जहां सभाएं आयोजित की, रैलियां की, अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपको मैं सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं बाड़मेर की बायतू सीट का, जहां उन्होंने ये कहा था कि मशीन पर, ईवीएम पर बटन को ऐसे दबाओ जैसे कांग्रेस को फांसी दे रहे हो, जो सबसे ज्यादा चर्चित उनकी टिप्पणी रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो। बहुत ही प्रोवोकेटिव मामला था। बायतू में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा और वहां जो जीतने वाला है वो कांग्रेस का रहा। मैं आपको ऐसी 8 सीटें बता सकता हूं, 7-8 सीटें, जिसमें प्रधानमंत्री ने रैलियां की, रोड शो किए, वहां अधिकांश में, लगभग सभी में, केवल एक निर्दलीय को छोड़ के सब जगह कांग्रेस जीती। इससे क्या मैसेजिंग है, इसका क्या संकेत है कि जो प्रधानमंत्री जिस चीज को अचीव करना चाहते थे राजस्थान में देखिए कि ये जो अपील है हिंदुत्व की, ये मध्य प्रदेश के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। पर उस अपील ने, अगर आप पाएं कि कांग्रेस का नुकसान केवल 30 सीटों का किया 200 में से, जबकि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी गहलोत साहब के खिलाफ और इतना पोलराइजेशन पीएम ने किया। तो ये बताता है, 2 चीजें बताता है कि आप अगर कहीं का भी ले लें, मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ 176 सीटें हैं इन राज्यों में, और इनमें बीजेपी के पास अभी 108 सीटें हैं। अब आप ये बताइए कि बहुआ मोइत्रा के मामले के बाद आप क्या समझते हैं कि बीजेपी को 18 सीटें मिलेगी बंगाल में? ये बड़ा एक जो टेक्टिकल ब्लंडर इन्होंने की है, या मायावती ने जो दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की, अब इसके कारण क्या होगा? या तो वो मायावती इनडायरेक्टली बीजेपी का नुकसान करना चाहती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है, मतलब जो थोड़ा बहुत भी मायावती के साथ था, वो तो खिसके गई उत्तर प्रदेश से। जो पिछड़ा वर्ग का, जो दलितों का जो मामला था, वो भी खिसक जाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, क्या वो मिलेंगी? ये जो पूरा का पूरा आप अगर कैलकुलेट करें पूरे देश का मूड, अगर मतलब एक जो चीज है, बड़ी चीज है कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार साथ में थे बिहार में, और बिहार में 17 सीटें मिली थी जो जेडीयू के साथ गठबंधन में। इस बार नीतीश नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा? पिछली बार महाराष्ट्र में शिवसेना थी उद्धव की, और वहां पर 23 सीटें मिली थी बीजेपी को। आप क्या समझते हैं ये जो, और सबसे बड़ा जो मामला है वो है कर्नाटक का, जहां 28 सीटें हैं और बीजेपी को जो सीट मिली थी 25, तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी, हिमाचल में 4 सीटें मिली थी। अब आज तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, तेलंगाना में भी, हिमाचल में भी नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा नक्शा उठाकर देखें 2019 के बाद का इलेक्टोरल मैप अगर उठाकर देखें, तो 2 चीजें राजीव जी नजर आती हैं। एक तो ये कि एनडीए में कोई भी बड़ा दल इनके साथ नहीं है। मतलब सबसे बड़ा दल अभी
आज की तारीख में शिवसेना का जो फैक्शन है शिंदे, उसके अलावा कोई नहीं है। जबकि आप 2019 का देखें तो किस तरह के दल थे इनके साथ। दूसरा ये कि जो मेजर पार्टीज थी, जेडीयू है या शिवसेना है, वो निकल गई हैं। तीसरा ये कि ये जो राज्य हार गए हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल और मिजोरम भी, मिजोरम की हार का पूरा इम्पैक्ट और मणिपुर का पूरा इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट पे होने वाला है और असम पे भी होने वाला है। मतलब आप पाएंगे कि असम में जो इनका क्लाउड है वहां 9 सीटों का बीजेपी का, आप क्या समझते हैं इंटैक्ट रहेगा? कांग्रेस की 3 की 3 सीटें रहेंगी। तो ये 3 राज्यों में जो जीत है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि बीजेपी पूरे देश में जीतेगी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने गौर किया हो, इन तीनों राज्यों में जहां जीत हुई है, स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी थे, कोई नहीं था। उन्हीं की अपील पर पूरा काम हुआ है। आप क्या मानते हैं कि 3 महीने 4 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी पूरे देश को नाप देंगे और पूरे देश को आंदोलित कर देंगे? क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं उनके अलावा जो लोगों को अपील कर सके। जितना इंडिया अलायंस में जो लोग हैं अलग अलग राज्यों में, एनडीए के पास लोग ही नहीं है, या बीजेपी के पास भी नहीं है कि जिनकी कोई मास अपील हो। ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया अलायंस के पास। और इसमें जो दिख रहा है मुझे, वो काफी, जिस तरह से ये परेशान हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि 3 तारीख को रिजल्ट आए थे, आज हम 9 तारीख को बैठे हैं। शायद छत्तीसगढ़ में कल बैठक बुलाई है जहां शायद मामला सॉल्व कर लिया गया होगा। पर अदरवाइज ये लोग, अब आप बीजेपी को जिस चीज से जूझना है राजीव जी, वो ये जूझना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का क्या करेंगे, राजस्थान में वसुंधरा राजे का क्या करेंगे, और छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह को नहीं बनाते हैं तो उनका क्या करेंगे। तो ये जो बीजेपी में इंटरनल फाइट होने वाली है, और ये फाइट जो है बेसिकली ये है कि इनको ओबीसी का चेहरा देना है। और वसुंधरा भी ओबीसी नहीं है और रमन सिंह भी ओबीसी नहीं है। जो कांग्रेस से इनकी जो टक्कर है, वो कम्युनली कितना आप चार्ज करेंगे, क्योंकि उसके रिजल्ट तो अब आएंगे नहीं। विधानसभा में आपने पोलराइजेशन का फायदा जितना था ले लिया, अब लोगों को 2 बार आप कम्युनली पोलराइज नहीं कर सकते, आपको कुछ नया देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, ये थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग है। अब देखते हैं, कांग्रेस की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं।